आज 8/5/2021 आज बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो कि मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूं। पूछो, बने हैं? कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। ये आज की होमवर्क बाबा ने दिया। कौन सी कर्म इंद्रियां हमारी होती हैं? कितनी कर्म इंद्रियां हमारी हैं? हाँ जी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियां जिसे दशरथ कहते हैं, दशों को जीतने वाले, है ना। फिर स्थूल में हमारी है 5 स्थूल कर्म इंद्रियां और 3 सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, जिसे मैं कह सकते हैं मैं आत्मा कौन हूं? राजा हूं। मैं आत्मा राजा हूं। राजा की 3 रानियां कौन सी हैं? मन, बुद्धि, संस्कार, और बाकी प्रजा, दास दासियां, बाकी कर्म इंद्रियां। तो अब हमने क्या करना है? ये चेक करना है कि मैं राजा की स्थिति में रहता हूं। राजा मीन्स ऑर्डर करने वाला। तो हुआ क्या? पहले राजा रानियों के चक्कर में पड़ गया, रानियों के अधीन हो गया, मन बुद्धि के संस्कार के अधीन हो गया, है ना। फिर धीरे धीरे अपनी प्रजा, 10 कर्म इंद्रियों के अधीन हो गया, गिरावट आ गई। तो इसीलिए बाबा आज पूछ रहे हैं, अब चढ़ती कला है ना, चढ़ती कला कैसे होगी? पहले एक्सेप्ट तो करो। एक्सेप्टेंस जरूरी है। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ, कर्म इंद्रिय जीत अभी नहीं बना हूं, कोई ना कोई कर्म इंद्रिय धोखा देती है, फिर चेक करो कौन सी कर्म इंद्रिय धोखा देती है। ठीक है ना, यह चेकिंग करनी है। फिर रिजल्ट निकाल करके फिर बाबा ने कहा रात को डेली दरबार लगानी है। उसके लिए दिन से ही रजिस्टर रखो। रात को भूल जाते हैं कई बार, दिन से ही रखो। जहाँ जहाँ चेकिंग इतनी फास्ट रखो कि कौन सी कर्म इंद्रियों कहाँ पर धोखा दिया, लिखो। फिर रात को बाबा को बताओ डिटेल में, बाबा ऐसा ऐसा हुआ। तब जाके कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर आएगी। तो बड़ी ब्यूटीफुल मुरली है, बड़े ध्यान से सुनना। और लगानी किससे है? अपने आप से, कि मुझे धोखा तो नहीं देती कर्म इंद्री। ये चेकिंग करनी है। दोबारा बोलता हूं, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूं। कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती। ये चेक करेंगे आज। क्यों चेक करना है? प्रश्न। कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने ही आप से कौन सा वायदा करना है? जब तक अपने से वायदा नहीं करेंगे, बाबा से तो रोज वायदा करते हैं, लोगों से तो वायदा करते हैं, अपने आप से पहले वायदा करना है। अपने आप से प्रॉमिस करो, अपने आप से प्रतिज्ञा करो। किस लिए? कर्मातीत बनने के लिए, कर्मों के बंधन को खलास करने के लिए। उत्तर है अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्म इंद्रिय कभी भी चलायमान हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती माना दृढ़ता, प्रतिज्ञा। यानी अगर है तो मुझे अपनी
कर्म इंद्रियां वश में करनी है। किसी को ब्लेम गेम नहीं खेलना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा था वैसा था। नो क्वेश्चन, एक्सेप्टेंस। मुझे अपनी कर्म इंद्रियां वश में करनी है। उसके लिए बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। अगेन दृढ़ता, जो भी बाबा की मुरली चलती है, जो बाबा के डायरेक्शंस मेरे लिए हैं, अमल में मुझे लाना ही है। क्योंकि बाबा कहे मीठे बच्चे, कितना गलत बच्चे करते हैं, फिर भी बाबा के मुख से हमेशा मीठे बच्चे ही निकलते हैं। कितना प्यार करता है हमारा टीचर हमारे को। ऐसा टीचर हो दुनिया में देखा कभी? हो सकता है कभी टीचर ऐसा कोई? बाबा कहे मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्म इंद्रिय से विकर्म मत करो। क्यों? क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, बड़ी पावरफुल है। और स्पेशली आंखें धोखेबाज है। मेनली क्या है? आंखें धोखेबाज है। इसलिए अपनी संभाल करो। सबसे ज्यादा कौन सी इंद्रियां धोखे देती है? आंखें। सारे फेस पर मेन आंखें ही हैं। जितनी छोटी उतनी खोटी है ना? नहीं? ओम शांति। फिर बाबा ने आते ही पूछा, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अभिमान आपको होना चाहिए किस बात का? कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, पवित्र धाम की रहने वाली हूं। यह आत्म अभिमानी बनने की स्टेज। फिर अपने आप से पूछो, हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो, कोई और पूछेगा तो बुरा लगेगा। इसलिए आज अपने से पूछो। आत्म अभिमानी होके बैठे हैं और बाप को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये है तुम्हारी रूहानी सेना। ये है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। और इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं। ब्रह्मा बाबा अपने बारे में भी कह रहे हैं, मैं भी हूं और छोटे बच्चे सभी हैं। तो छोटे बच्चे भी हैं। तो ये सेना है, ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। माया दुश्मन है ना, उस पर जीत पाने के लिए तो हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है। ये खेल है। खेल का मेन शीर्षक क्या है? मेन हेडिंग क्या है? क्या हेडिंग है? हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है। क्यों? क्योंकि माया बहुत दुष्टर है।
बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है, पता ही है। हर एक कर्म इंद्रियां धोखा ही बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्म इंद्रियां हैं? सबसे जास्ती आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती है। आंख देखेगी तभी तो थॉट आएगा, तभी तो बुद्धि को जाएगा। क्या करती आंखें? अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वो खींचेगी। यानी कि आंखें बड़ा धोखा देती है। दिल होती है, उनको हाथ लगाएं। पहले आंखें धोखा, फिर त्वचा मीन्स हाथ टच करें। किसी को मारना है, मारे कान पे इसके जोर से जरा, वो हाथ त्वचा को काम है। तो बच्चों को समझाया जाता है सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम, एक सेकंड में थॉट आना चाहिए। और यही इस संस्था की नाइस्टी है। किसी भी दुनिया की संस्था में ये ब्यूटी नहीं है। क्या ब्यूटी है? कि हम एक परिवार में हैं। ये परिवार है। बाकी दुनिया में तो शिष्य होते हैं, चेले होते हैं, गुरु है, ये है। यहाँ पर कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं, कोई शिष्य नहीं, एक परिवार है। तो मैंने कहा सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्मा के कुमार कुमारियां, भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसीलिए ये चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्म इंद्रियों ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें। तो ये लिखना चाहिए, फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। इसी पर सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें ही निकाल दी। पर यहां आंखें निकालने की बात नहीं है, अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा, अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती है। समझ आ जाएगी ना कि बाकी आंखें धोखा देती हैं। अपनी स्त्री को भी छोड़, कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। अच्छी कैसे होती? अच्छी का देखा, कोई गायन में होशियार, बहुत सुंदर गीत गाया, किसी ने अच्छा मेकअप किया, श्रृंगार होगा, तो आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। बल सर्विस भी करते हैं, परंतु आंखें धोखा ही बहुत देती है। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है। नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जाएगा किसी का नहीं कुछ ही, अपने ही पद को भ्रष्ट कर लेंगे। अब जो समझदार बच्चे हैं, यानी जिनको ज्ञान की समझ आ गई है, उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए। फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आप ही सजा दो। अगर दृष्टि में खराबी आई, दृष्टि खराब हुई, तो अपने को आप ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है, तो क्या करते थे?
अपने को ही चुटकी से काटते थे। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है, सामने आई जाए तो किनारा कर लेना चाहिए। तो किनारा कर, अगर दृष्टि खराब होती जा रही है तो बाबा ने कहा किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। देखते हैं क्या होता है। आजकल तो तस्वीरें होती हैं, है ना, मोबाइल में पिक्चर्स हैं, है ना, जो पिक्चरें देखते हैं वो होती हैं। अरे उसमें तो जान भी नहीं है, उसी को देखते रह जाते हैं। नहीं, कितना बुद्धि चलायमान होती है, उसी पिक्चर को देखते रहेंगे। अरे क्या मिल रहा है पिक्चर से, है ना, कितना बुरा हाल है। तो बाबा ने कहा जब कोई ऐसे चित्र या स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए, क्योंकि आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। इसीलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। ऋषिकेश में, हरिद्वार में जब हमारा सेंटर पहली बार खुला था तो हमारे प्रेम बहन जी वहाँ गए तो कोई नहीं, स्त्री नहीं आएगी अंदर, स्त्री को तो हम शक्ल में देते, आंखें बंद कर ली उन्होंने। फिर धीरे धीरे दीदी ने ज्ञान सुनाया, कितना बड़ा काम किया प्रेम दीदी ने वहाँ पर। इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, फिर स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। फिर धीरे धीरे बैठना शुरू हुआ, पहले भाई लोग आगे बैठेंगे ताकि पीछे ना देख सके, पीछे पीछे स्त्री बैठेगी, ऐसे से शुरुआत की वहां पर। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं है, पर तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है, रहना भी इकट्ठे है और मेहनत करनी है। क्यों? विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ा ही है। प्राप्ति देखो ना क्या इसके पीछे, उनकी तो प्राप्ति कुछ नहीं है, हमारी प्राप्ति कितनी है। क्या प्राप्ति है? विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ा ही है। सन्यासी या दुनिया वाले वो लोग तो करके 10,000, 12,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, लाख, करोड़ों कमा लेंगे, इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। उनका तो काम है पैसे इकट्ठे करना। कितने पैसे इकट्ठे करो, क्या मिलेगा पैसों से। और तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है। अविनाशी माना सब कुछ प्राप्ति हो जाती है, ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। जब हमारे में इतनी प्योरिटी आ जाती है, कमाल की बात है बाबा की, मांगना नहीं पड़ता। मांगना तो बहुत दूर की बात है, बोलना भी नहीं पड़ता बाबा को। थॉट ही आता है किस चीज का, अपने आप वो आनी शुरू हो जाती है। सबने एक्सपीरियंस किया ना इस बात का, विचार ही आता है और वो चीज अपने आप आनी शुरू हो जाती है। यह है प्योरिटी की हाइट। तो कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहां तो कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं बड़ी प्रॉपर्टी है, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम संगम युग, उत्तम से उत्तम पुरुष यानी आत्मा बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। पुरुषोत्तम, उत्तम से उत्तम, यानी मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो, दुनिया वाले तो बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख ना सके। और बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। सतयुग में हमारा धर्म होगा,
बहुत सुख देने वाला है। अब ये बातें मनुष्यों को थोड़ा ही पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हमारे से हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, वो गॉड गॉडेज कहते थे क्रिश्चियंस इनको। तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएगा। तो बाप समझाते हैं बच्चे ऐसा गॉड गॉडेज बनना है तो मेहनत बहुत करनी है। क्या मेहनत करनी है? रोज अपना पोता मेल देखो, रोज का चार्ट बनाओ और शाम तक चेक करो, फिर बाबा को बताओ कि कौन सी कर्म इंद्रियों ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है, मुख भी बहुत धोखा देता है। यानी टेस्ट, टेस्ट सारा ये नहीं खाना, ये बेकार है, ये बेकार है। जीभ का टेस्ट ही तो है, अंदर गया सभी के बराबर हो जाता है। सिर्फ जीभ का टेस्ट कितना है, स्टाइल से खाना है ना, ये खाना वो नहीं खाना, सब जीभ का टेस्ट है। तो बाबा ने कहा मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, पहले पहले मम्मा सबकी दरबार लगाती थी, बताओ आज किसने क्या देखा, क्या अच्छा देखा, क्या बुरा देखा, क्या अपने लिए किया, कौन सा थॉट चला, गलत चला, क्या चला, पूरी कचहरी लगाते थे। फिर सब उसमें अपनी अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज छिपा कर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं। ऐसे ऐसे माया वार करती है। यानी कि छिपा कर खाना भी चोरी है। मतलब कि जो हेड है, जिसका चार्ज है वहां पर, उसको बिना बताए, छोटे उनको बिना बताए कुछ खा लेते हैं, अपना घर ही है कुछ भी खा सकते हैं। बाबा कहते हैं वो भी चोरी है। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, ये तो बहुत खराब है। फिर कक का चोर सो लक का चोर। ये नहीं कि छोटी सी एक चीज ही खाई है जितनी सी, नहीं, इतनी चोरी है, चाहे बड़ी चोरी है, चोर तो चोरी कहा जाएगा। तो माया बाबा ने कहा एकदम नाक से पकड़ती है। ये आदत बहुत बुरी है। अब बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? टेस्ट का चक्कर भी है तो क्या बनेंगे? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें जाने के लिए कंडीशन क्या है? स्वर्ग में प्योरिटी तो बेस है, उसके बाद सारा कुछ देखना है। परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना, पोस्ट पोजीशन भी तो है ना, कहाँ राजा और कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्म इंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली हैं, तो उनकी संभाल करना चाहिए। मुझे खुद संभाल करनी है अपनी कर्म इंद्रियों की, एक्सेप्ट करना कि हाँ ये प्रॉब्लम है पहले, फिर सेकेंड चेंज करना है। अब ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेगी, ये भी कंफर्म्ड है। प्रतिज्ञा कर लो, जो मर्जी कर लो, फिर भी माया बीच में विघ्न डालेगी। तो बाप कहते हैं भूलो मत, ये बात बाबा की भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा।
सत्युग में तो आएंगे नहीं, तीर्थ में जाएंगे, फेल होंगे, फेलियर्स होंगे। बाबा का दिखाएंगे बाबा फेल क्यों हुए तुम। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत हैं जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, बड़ा मुश्किल है जी तो। परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सर्दी में चाट रखना, रात को बाबा को देना, बाबा बड़ा मुश्किल है, बाबा इसी से तो उन्नति होगी। तो सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आंखें बहुत धोखा देती है। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी है, फिर बातें करेंगे, दिल होगी, उनको कुछ गिफ्ट दें, सौगात दें, ये खिलाऊं, ये बनाऊं, है ना, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है, कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। कोई ऐसा नहीं कोई आएगा कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, खिलाओ पिलाओ, पर उसी के लिए पर्टिकुलर किसी बच्चे के लिए थॉट चल रहा है, ये आएंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे, इट मीन वहां पर दृष्टि खराब हो रही है। सबके लिए एक जैसा वातावरण है, ओके, पर अगर पर्टिकुलर किसी के लिए खास है, समझ लो कर्म इंद्रियां आंखें धोखा दे रही हैं। कि बाबर का रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं सतयुग में तो चिंता की कोई बात ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है, वह विकार है ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहां भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। तो तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। क्या बाबा ने बोला? तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। तुमने कितना गलत किया, मैं फिर भी तुम्हारा भला करता हूँ। बच्चे तुम ही अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो, रजिस्टर रखो, डायरी रखो, चेक करो कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया। क्योंकि अब क्या चेकिंग करनी है? कोई विकर्म तो नहीं किया और किसी को धोखा तो नहीं दिया। क्योंकि अब विकर्मा जीत बनना है। विकर्मा जीत के संवत का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। कौन सा विकर्मा जी संवत? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होता है उसे कहते हैं विकर्मा जीत। हमने अपने विकर्मों को जीत करके फिर राज्य पाया, उसे कहते हैं विकर्मा जीत संवत। बाबा ने समझाया है विकर्मा जीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो नाम रख दिया विकर्मी संवत, है ना। तो वाम मार्ग में जाते हैं, विकारों के मार्ग में जाते हैं। तो बाबा ने कहा कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो शास्त्रों में भी लिखे हुए हैं ना। तो विकर्म कब होते हैं? द्वापर कलयुग में आप कितना भी अच्छा काम कर लो, क्योंकि देह बांध से किया है वो विकर्म बनना ही बनना है। तो संगम परम
कर्म मीन्स श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जो फिर सत्युग त्रेता में अकर्म बन जाते हैं। वहां कोई कर्म नहीं करते, उसका फल नहीं मिलता। यहाँ के कर्मों का फल मिल रहा है महाप्रमाण को। मतलब माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता है। बाबा की श्रीमत के बगैर, मुरली के बगैर, मोटी बात क्या है, मुरली के बगैर, श्रीमत के बगैर जो भी अपना दिमाग से, घर वालों के दिमाग से, शास्त्रों के दिमाग से जो भी काम कर रहे हो उसका विकर्म बनता है। सत्युग में विकार होते ही नहीं, तो विकर्म भी कोई बनता नहीं। ये भी तुम ही जानते हो। क्यों? क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ये मुरली सिर्फ हमारे को मिल रही है, शिक्षा हमारे को मिलती है, तीसरा नेत्र हमको मिला है, तो तुम त्रिनेत्री बने हो। तो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तो तुम आस्तिक बने हो, यानी बाबा को पहचान लिया, तुम आस्तिक बने हो, तभी तो त्रिकालदर्शी बने हो, तीनों कालों को जानने वाले बने हो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, मतलब सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। यानी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। स्थूल वतन में क्या है, 84 का चक्र। फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वो कोई सदगति नहीं कर सकते। जितने भी धर्म स्थापक आते हैं कोई भी सदगति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। जितने भी धर्म स्थापक हैं उनको गुरु भी नहीं कह सकते, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। और अभी सबकी सदगति होनी है। वो धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं। उनका काम क्या है, उस धर्म के बारे में शिक्षाएं देनी। जो शिक्षाएं दी उनका बाद में शास्त्र बना दिया, वो वही पढ़ते रहो उनकी शिक्षाओं को। धर्म स्थापन किया बस, और कोई काम नहीं है। अगले जन्म में वो भी गिरावट में आएंगे। बाकी सदगति थोड़े ही करते हैं। तो उनको, धर्म गुरुओं को याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते। तो वो सब है भक्ति। किसी भी गुरु को याद करना, ये सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्तर है और इस पर ही लड़ाई होती है, क्योंकि तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, यानी तुम सब हो पंडे। तुम सब हो पंडे, यानी यात्रा पर ले जाने वाले। कौन सी यात्रा करानी है? शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बताते हो, यानी तुम गाइड्स हो। कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे, एक तो सेवा कर रहे हो, बाबा का परिचय दे रहे हो कि बाबा को याद करो, और दूसरी साइड अगर कोई विकर्म यानी पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। तो जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए, जितना हो सके। तो कितना बाबा ग्रेट है। बाबा ने ये नहीं कहा बिल्कुल विकर्म नहीं करना, बाबा का जितना हो सके, यानी इंटेंशनली विकर्म नहीं करना। संस्कारों के वश कुछ हो जाता है कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, है ना। तो जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा बहुत देती हैं।
हाय बाबा बार बार हाईलाइट कर रहे हैं इसको। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं, तो बच्चों को माया के तूफान आते हैं। कब आते हैं? जब हस्बैंड वाइफ देखते हैं। स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते, यानी बॉडी कॉन्शियस से तूफान आते, ये मेल है ये फीमेल है। तो इन आंखों पर कितना कब्जा यानी अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर, प्रतिज्ञा कर, राखी भी बांधते, फिर भी माया धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकते। कर्म इंद्रियां जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो। मुरली सुनने आते हो तो बाबा जो डायरेक्शन देते हैं इस पर अमल करो, और बाबा बाबा करते रहो। मुख से नहीं बोला बाबा बाबा, अंदर ही बाबा ने तो ये कहा है, बाबा ने तो ऐसे कहा है करने के लिए, बाबा तो ऐसे कहते हैं, ऐसे बाबा बाबा करते रहो। क्योंकि बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे, क्योंकि बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा, ये तो पक्की बात है। नहीं, ये तो 100% फैक्ट है। नहीं, ऐसा टीचर कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा। और इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते। जब देवताएं भी नहीं जानते तो उनके बाद में जो धर्म आया वो कैसे जान सकते हैं? तो बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मैं कुछ कहूं तो भी समझो ये शिव बाबा ही कहते हैं। ऐसे मत समझो कि अब दादा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं ये तो मेरा ही रथ है, ये क्या करता, तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूं, ये रथ थोड़ा ही देता है, ये तो बिल्कुल बैगर है। बाबा तो बिल्कुल खाली है, सब कुछ बाबा को दे दिया, अब तो खाली है। ये भी बाबा से ही वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करता है। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। तो शिव बाबा ने ये रथ लोन पर लिया हुआ है, वो भी तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। तुम यहां क्या करने आते हो? मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। हाँ, कोई की तकदीर में नहीं है तो, कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है, मुझे तो डाउट है। शिव बाबा निराकार कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर कोई कहता है ना कैसे जी भगवान पढ़ाएगा, वो कैसे आते हैं, मुझे डाउट है, तो समझो तकदीर ही बेचारे की खराब है। बाप की याद बिगर विक्रम विनाश हो ही ना सके, पूरी फिर सजा खानी पड़ेगी। क्योंकि ये समय राजाई स्थापन हो रही है। अब राजाओं को कितनी दासियां होती हैं। ब्रह्मा बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है, दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सत्युग में तो कितनी होंगी।
इसलिए बाबा कहते ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं, बाबा सबको जानता है कौन क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं। इसी समय मर जाए तो, अभी कोरोना आ जाए तो क्या बनेंगे? कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। तो ये कमाई है। बाबा को याद करना, बाबा की डायरेक्शन में चलना, ये कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं, है ना? कमाई करने में लोग कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ही ना सके। खाना खाते समय बिल्कुल फोन को बाहर दो। अगर फोन उठा लिया तो खाना ना खाओ, वेट करो, खाना ठंडा होता है कोई बात नहीं, ये सजा जबरदस्त ठंडा खाओ, पर फोन पे बात नहीं करनी। फिर बाबा ने कहा यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं, साहूकार लोग तो कहेंगे हमें फुर्सत कहाँ है। अरे अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को ये पैगाम देना है, जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है, ये कोई नहीं कहना चाहिए। इतना ही पैगाम देना है कि भगवान टीचर बन के धरती पर आ चुके हैं, वो पढ़ाते हैं यहाँ पर, ये सबको पैगाम देना है। कोई ये ना कहे बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ऐसे कहते हैं, यही करते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं, शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। फिर कब जाकर बाबा से मिलेंगे, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती हैं, और देखे हुए फिर मानते ही नहीं। वो दूर बैठे आंसू बहाती रहती। बाबा कहते वंडर है ना। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। अभी जिनको मैं कालका में कोर्स करा रहा था ना, जब भाई जी आए थे, जब गीता के साथ लेके आते थे, वो भाई जी बता रहे थे कि मुझे ना जो फोटो लगी ना ब्रह्मा बाबा की, इन्हीं का साक्षात होता था। कहता इन्हीं की फोटो दिखती थी मुझे, वो बुला रहे हैं, वो बुला रहे, वो बुला रहे। वो नीचे से देखता था, यार लाइट जल रही है पर क्या है, क्या झंडा का है, ये यहाँ से मुझे खींचते थे कि इधर आ जा, इधर आ जा। जब इधर बाबा रूम में गए ना, कहते यार यही बुलाते थे मुझे यहाँ पर। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सभी आकर कहते हैं ना, भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, पुरुषार्थ में आगे बढ़ो। मौका मिलता है तो मेकअप करो, जब मौका मिले बैठ जाओ योग में, अच्छा सेकंड चेंज करते रहो, मुरली पढ़ो, योग में बैठ जाओ, जब मौका मिले। कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, क्या लेना किसी की बातों से, बस मुरली पढ़ो, अपना विजन बनाओ, बैठ जाओ योग में। मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ, कोई कोई तो ऐसे है कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना, ऐसे नहीं बनना, अपना कल्याण करो और बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में
उत्तम बनाते हैं। यही है एम ऑब्जेक्ट, यही लक्ष्य है आपका। तो बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं कि संदेश तो सबको देना है, संदेश तो सबको देना है जो समझें। ये तो बरोबर सच्ची कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में और आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। लोग डरते विनाश हो जाएगा, अगर हम खुश हैं अब आएगी सच्ची सुख शांति। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। ध्यान रखना अपने गली मोहल्ले में, कम से कम अपने गली मोहल्ले में तो याद रखना, कोई एक भी ऐसा ना कहे कि भगवान धरती पर आया, हमको तो पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे हमने तो एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबारों में डाला, तुम जागे नहीं? ये भी दिखाया हुआ है। क्या दिखाया है? कि सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण 6 माह सोता था। अब ऐसा व्यक्ति होता है कोई जो 6 माह सोए? यानी कि द्वापर कलयुग में सोए पड़े थे हम, अज्ञानता की नींद में। अब बाबा ने ज्ञान दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, दोबारा से रिपीट सुनो। स्वयं में जो भी बुरी आते हैं उनकी जांच कर, पहले चेक करो, एक्सेप्ट करो। उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। उसके लिए अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है और बाप के डायरेक्शन पर चलना है। अपने हिसाब से ठीक नहीं होना, लोगों के हिसाब से ठीक नहीं होना, बाबा के हिसाब से मुझे ठीक होना है। बाबा क्या चाहता है, ड्रामा क्या चाहता है। दूसरा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। तो अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, यानी जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। सोल कॉन्शियस, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा, मैं राजा, ये भी राजा। राजा राजा से बात कर रहा है ना, दासियों से नहीं, कर्म इंद्रियों से नहीं। ठीक है, करना क्या है? कुल मिलाकर के बाबा ने कहा वरदान में, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। दोबारा बताऊं, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। त्याग से भाग्य बनता है, भाग्य से हर जगह हर काम में सफलता मिलती है। भाग्य की निशानी यही है। तो आज बाबा ने कहा बोला देह अभिमान का त्याग। त्याग भी किसका? देह अभिमान का। भाग्य क्या बना? श्रेष्ठ भाग्य बन गया, सबसे श्रेष्ठ भाग्य बन गया। जब देह अभिमान का त्याग किया तो क्या हो गया? सर्व सिद्धि स्वरूप भव, सारी सफलताओं के प्रैक्टिकल प्रूफ बन जाओगे आप। सिर्फ देह अभिमान को तोड़ना है। बाबा ने कहा देह अभिमान का त्याग करने अर्थात
देही अभिमानी बनने से, देहीमानी बनने में 7 वैल्यूज पर चलने से, बाप के सर्व संबंध का और सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। बाबा संबंध, बाबा से योग बल किया, सर्व शक्तियां आ गई, उसका अनुभव होता है। ये अनुभवी संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। सारे संबंध बाबा जोड़ो तो बाबा देखो आपको भरपूर कर रहा है। ये है सबसे अच्छा एक्सपीरियंस। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। बाबा के बच्चे ही बढ़ जाएंगे और आपको हर जगह सफलता भी मिलेगी। तो फिर बाबा ने कितनी प्यारी बात बोली आज तक के लिए, देहधारी के संबंध व देहधारी के स्नेह में तो है ना, देहधारी से प्यार किया, देहधारी संबंध जोड़ा तो क्या मिला, तो अपना ही ताज तखत और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया। नहीं, मैं आत्मा हूं ये भी भूल गए। जो ताज तखत था वो भी खत्म हो गया, डेमोक्रेसी आ गई, राजा प्रथा खत्म हो गई। तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएगा, सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। किसी एक भाग्य से? देह अभिमान का त्याग करना है। देहमान कैसे पता चलता है? उसके लिए बाबा ने स्लोगन बताया, क्रोध ये देहभान की निशानी है। क्रोध मुक्त बनना है। तो बाबा ने क्या बताया था कल? क्रोध क्यों आता है? स्वार्थ और ईर्ष्या। स्वार्थ में मेरे को क्यों नहीं पूछा गया, मेरी क्यों नहीं वैल्यू रखी गई, ये स्वार्थ है। और फिर मेरी बात मानी नहीं, मेरे लिए कुछ किया नहीं, अब ईर्ष्या होगी इसके लिए, है ना। तो फिर क्रोध आएगा। तो आज बाबा ने बताया क्या करें इसका इलाज। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ की बजाय निस्वार्थ बनो और इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। अपने लिए इच्छा नहीं चलनी, मुझे विश्व को स्वर्ग बनाना है, ऐसी इच्छा करनी है। सर्व के सहयोग से स्वर्णिम भारत बनाना है, ऐसी इच्छा रखनी है। ठीक है। ओम शांति।